जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थित बायसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच पूरी रफ्तार से जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की एक टीम हाईटेक उपकरणों के साथ घटनास्थल पर जांच में जुटी हुई है। इस बीच सामने आया है कि एनआईए की एक विशेष टीम बायसरन घाटी में हमले की जांच के लिए आधुनिक फॉरेंसिक उपकरणों का इस्तेमाल करने वाली है। इसमें 3D मैपिंग तकनीक के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। ऐसे में ये जानना अहम है कि 3D मैपिंग तकनीक है क्या, जिससे कि पहलगाम के इन गुनहगारों को एनआईए पकड़ने में मदद लेगी। पहलगाम हमले की जांच के लिए एनआईए इस तकनीक का इस्तेमाल क्यों कर रही है, ये भी आपको विस्तार से बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि जांच एजेंसियां इस वक्त किस तरह की कार्रवाई कर रही हैं। एनआईए लगातार 3 दिनों से बायसरन का एक 3D डायमेंशनल नक्शा बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। इस तकनीक के तहत किसी भी क्षेत्र, माहौल या वस्तु का प्रतीकात्मक चित्रण बना लिया जाता है। एक तरह से समझे तो ये टीवी पर चलती फिल्म की तरह है, लेकिन इस फिल्म के सारे आयाम आपके आसपास ही दिखते हैं। बिल्कुल इस तरह की जैसे कि समझ लीजिए कि एक घटना को आप रिक्रिएट कर रहे हो। अब आपको बताते हैं कि एनआईए बायसरन में 3D मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल आखिर करेगा कैसे। अब तक दर्ज चश्मदीदों के बयानों के आधार पर एनआईए बायसरन के पूरे माहौल को समझने के लिए 3D मैपिंग का सहारा ले रहा है। यानी एक मैप इस तरह से तैयार किया जाएगा जो आतंकियों के घटनास्थल पर पूरे मूवमेंट की पूरी जानकारी देगा। 3D मैपिंग के जरिए आतंकियों की एंट्री और एग्जिट पॉइंट की पुख्ता जानकारी मिल जाएगी। इसके जरिए आतंकियों के भागने के सही रास्ते की जानकारी भी मिलेगी और उन्हें ट्रैक करना आसान होगा, क्योंकि लगातार 10-11 दिन बीत चुके हैं और अभी तक ये सारे आतंकी फरार हैं। बताया यह भी गया कि एनआईए के जरिए आतंकियों की तरफ से चलाई गई गोलियों की दिशा को ट्रैक भी किया जा सकेगा और इससे उनके आगे भागने का रास्ता भी मिल जाएगा। आपको बता दें 3D मैपिंग काम कैसे करती है। बायसरन की 3D मैपिंग के लिए एजेंसी इलाके के सैटेलाइट पिक्चर्स, ड्रोन से बनाए गए वीडियोस और पीड़ितों के परिजनों से मिली जानकारी, गोले चलाने वाले दुकानदार, आसपास से मिली जो जानकारी, उन्हें सबको इकट्ठा करेंगे। इसके जरिए पहलगाम हमले के घटनास्थल पर पूरा सीन डिजिटल स्तर पर रिक्रिएट किया जाएगा। इस मैपिंग के लिए लिडार स्कैनर्स का भी इस्तेमाल होगा, जो कि सैटेलाइट फोटोज और ड्रोन वीडियोस या फिर अगर देखिए तो स्मार्टफोन से जो वीडियोस बनाए गए थे उनके सारे डेटाज इकट्ठा होंगे और 3D मैप तैयार होगा। इस डेटा को ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए आसपास देखा जा सकेगा, समझा जा सकेगा। जिस जगह ये पूरा मामला हुआ है, पहलगाम की जिस जगह ये पूरी घटना हुई है, वहां की जमीन जगह जगह पर उबड़ खाबड़ सी भी दिखाई पड़ती है। जिस जगह ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उस पहलगाम की स्थिति जो जगह है वहां पर वो उबड़ खाबड़ और पहाड़ी होने के साथ साथ संकरी भी है। इतना ही नहीं, ये इलाका जंगलों से भी घिरा हुआ है। इसके चलते घटनास्थल पर आतंकियों के आने और उनके भाग निकलने के रूट में भ्रम जैसी स्थिति नजर आती है। 3D मैपिंग तकनीक काम आएगी जो कि उन जटिल परिस्थितियों को सामने से आसान कर दिखाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो 3D मैपिंग से घटनास्थल का जो नक्शा तैयार किया जाएगा वो बिल्कुल सटीक ग्राफिक्स से परिपूर्ण होगा। इसका इस्तेमाल बाद में सैकड़ों लोगों से पूछताछ के दौरान किया जा सकेगा, वो भी बिना उन लोगों को असल घटनास्थल पर लाए, बिल्कुल उसी के माहौल में। इस 3D मैपिंग तकनीक के जरिए घटना से जुड़े हर व्यक्ति की सही लोकेशन भी पता चल पाएगी और आतंकियों की एंट्री और एग्जिट की भी सही जानकारी होगी। अब सवाल ये उठता है कि कहां छिपे हैं पहलगाम हमले के आतंकी जो कि पिछले 11 दिनों से गायब हैं। जम्मू कश्मीर में मौजूद सैन्य सूत्र कहते हैं कि आतंकी पहलगाम के बायसरन में हमले को अंजाम देने के बाद दक्षिण कश्मीर के घने जंगलों में छिप गए हैं। खुफिया सूचनाएं और तलाशी अभियानों के जरिए आतंकियों का पता लगाया गया है। एक सैन्य अधिकारी ने तो यहां तक कहा कि घने जंगलों का फायदा उठाते हुए आतंकी बच रहे हैं, पर ऐसा बहुत दिनों तक नहीं होगा। सबसे पहले अनंतनाग के पहलगाम तहसील के हापरनार गांव के पास जंगलों में दहशतगर्दों को देखा गया था। फिर इनके कुलगाम के जंगलों में होने का इनपुट मिला। मौके पर सुरक्षा बलों ने इन्हें चारों ओर से घेरा, गोलीबारी भी हुई, लेकिन आतंकी वहां से भी भाग निकले। आतंकियों की अब तक क्या जानकारी सामने आई है ये भी आपको विस्तार से बताते हैं।
आतंकियों को त्राल रिज और कोकेरनाग में भी देखा गया है। एक अधिकारी ने यह भी कहा कि हमारा मानना है कि वो अभी भी दक्षिण कश्मीर में हैं, इनके अभी भी इसी इलाके में छिपे होने की सूचना है। आतंकियों को इस बार किश्तवाड़ में कम बर्फ पड़ने का फायदा भी हो रहा है। बर्फ नहीं होने के कारण उन्हें पहाड़ी के रास्ते की ओर दूसरी ओर जम्मू की तरफ घने जंगलों में भागने का मौका मिल गया है। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि आतंकी घने जंगलों में खाने और जरूरत के सामान के साथ छिपे हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी बढ़ा दी है और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। उनके भागने के रास्ते सीमित हैं, लिमिटेड हैं। एनआईए में अब तक जो जानकारी सामने आई है, आपको बता दें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर तैयबा के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहां की सेना के मिलीभगत होने का भी खुलासा कर चुकी है। एनआईए ने कश्मीर घाटी के करीब 20 ओवरग्राउंड वर्कर्स की भी पहचान की है। इन पर हमलावर आतंकियों को मदद करने का आरोप है। एजेंसी इन सभी से पूछताछ भी कर रही है। सूत्रों के अनुसार एनआईए जम्मू की कोट भलवाल जेल में बंद 2 ओजीडब्ल्यू निसार अहमद उर्फ हाजी को और मुश्ताक हुसैन से भी पूछताछ कर रही है। जांच में यह भी पता चला है कि लश्कर ने आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर पहलगाम के बायसरन में हुए आतंकी हमले की साजिश रची थी। 2 हमलावर हाशमी मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई उर्फ तल्हा पाकिस्तानी नागरिक हैं। ये पाकिस्तान में बैठे अपने सरगनाओं से लगातार संपर्क में हैं और उनसे निर्देश भी ले रहे हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि हमलावर हमले से कुछ वक्त पहले ही सीमा पार से घुसपैठ कर कश्मीर में दाखिल हुए थे। उन्हें इसमें स्थानीय ओजीडब्ल्यू ने मदद भी की थी। इन स्थानीय लोगों ने आतंकियों को रहने की जगह मुहैया कराने के साथ ही पूरे इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी दी थी। बायसरन घाटी, अरू घाटी, बेताब घाटी और एक स्थानीय मनोरंजन पार्क की रेकी हुई थी और सुरक्षा व्यवस्था कम होने के चलते हमलावरों ने बायसरन को अपना निशाना बनाया। एनआईए को बायसरन घटनास्थल से 40 से अधिक कारतूस बरामद हुए। इनकी जांच भी कराई गई है। एनआईए ने बायसरन इलाके का 3D नक्शा बनवा लिया है, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे। आसपास के मोबाइल टावर से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। सूत्र ये भी कहते हैं कि हमले से कुछ दिन पहले इलाके में सैटेलाइट फोन्स की गतिविधियां बढ़ी थी। बायसरन और इसके आसपास के इलाकों में 3 सैटेलाइट फोन एक्टिव थे। इनमें से 2 के सिग्नल का पता लगाया जा चुका है, विश्लेषण उनका किया जा चुका है। सूत्रों ने यह भी बताया कि एनआईए अब तक 2800 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा 180 से अधिक लोग हिरासत में हैं। हिरासत में लिए गए संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर, जमाते इस्लामी और हुर्रियत के विभिन्न गुटों से जुड़े लोग यहां पर हैं। एजेंसी पहलगाम के आसपास के मार्गों और सार्वजनिक जगहों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से उनका धर्म पूछा, उनकी आइडेंटिटी कार्ड देखे और फिर उन्हें गोली मार दी। इसके बाद से भारत ने कई मोर्चों पर पाकिस्तान की नींदें उड़ा रखी हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान डरा हुआ है। सिंधु जल संधि निलंबन, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द, भारत ने पाकिस्तान की कई पाबंदियां उसके ऊपर लगाई हैं। पाकिस्तान भी अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि 11 दिन बीत जाने के बाद वो आतंकी कहां हैं जिनके लिए इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल अब एनआईए करने जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।